अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ये हमें कुछ नीचे एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने फैक्टराइज करना है और इसमें हमने मेथड कौन सा यूज करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो उस टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या होता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है जिसको हमने फैक्टराइज करना होता है, उसकी मिडिल टर्म जो है उसको हमें ब्रेक करना होता है और उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर है +1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट है +24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 इंटू +24 हो जाएगा +24। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये +24 मिले और जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें ये -10 मिले। तो ये वो जो दो नंबर हैं वो कौन से होंगे, एक -6 होगा और एक -4 होगा। देखें, अगर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं -6 इंटू -4 तो ये हो जाएगा +24, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इनको अगर हम ऐड करें तो ये -6 प्लस -4 ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -4 आएगा, तो इसको जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा -10। तो ये हमें -10 ये वाला नंबर मिल गया और ये 24 हमें ये वाला नंबर मिल गया। हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पर तो मैंने ये दोनों जो नंबर मुझे चाहिए थे उनको मैंने डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। वो इस तरह है कि हमारे पास ये जो हम नंबर फाइंड आउट करेंगे 24 हमने जो फाइंड आउट किया, तो अब हम दो नंबर्स को आपस में मुख्तलिफ कम्बिनेशन में इस तरह मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 24 आता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इंटू 24 ये 24 हो जाता है। इसी तरह 2 इंटू 12 24 हो जाता है। इसी तरह 3 इंटू 8 24 हो जाता है। इसी तरह 4 इंटू 6 24 हो जाता है। इसी तरह 12 इंटू 2 24 हो जाता है। तो ये जब मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम सारी कम्बिनेशन लिख लेंगे तो इसमें हमें ये वाला जो नंबर है ये मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमें 4 और 6 जो है मिल रहे हैं, तो इनको अगर आपस मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है, लेकिन इनको जब ऐड करते हैं तो +10 आता है, लेकिन हमें -10 चाहिए। तो हमें ये 4 के साथ भी माइनस ऐड करना पड़ेगा जैसे कि हमने यहाँ पर किया, और ये 6 के साथ भी माइनस ऐड करना पड़ेगा जैसे कि हमने यहाँ पर किया। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो -6 मिल जाएगा। तो इस तरह आप जो है मुख्तलिफ कम्बिनेशन आप ट्राई करेंगे और फिर आपको जो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब जब हमने ये रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x2, और ये जो मिड टर्म है, ये जो मिडल टर्म है, ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ये जो हमने दो नंबर फाइंड किए इसके हिसाब से, तो हम लिख सकते हैं 6x माइनस 4x। ये हमने 10x को ब्रेक कर लिया है दो टर्म में, और प्लस ये 24 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें, हम पहली दो टर्म का अगर पेयर बनाएं और इसमें अगर कॉमन देखें तो x कॉमन है, तो x2 में से x कॉमन हम लेंगे तो x रह जाएगा पीछे, -6x में से x कॉमन लेंगे तो -6 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इन दो टर्म्स में देखते हैं कॉमन कौन सा आ रहा है। तो 4 जो है देखें इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 इधर भी डिवाइड हो रहा है और इधर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे। अब 4 जो है इसको डिवाइड करेगा तो 4 1 द 4, 1 कोफिशिएंट आएगा, वो हम नहीं लिखेंगे, पीछे x रह जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 6 जो और 4 24 पे कितनी बार डिवाइड होगा, 6 टाइम डिवाइड होगा। ये हो गया। तो अब देखें, ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई, एक ये वाली, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x -6 आ रहा है। तो हम ये x -6 को कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास ये x रह जाएगा और ये -4 रह जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में जो हमें एक्सप्रेशन दी होती है जिसको हमने फैक्टराइज करना होता है, उसकी दरमियान वाली टर्म को हमें ब्रेक करना होता है। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो थर्ड टर्म है उसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, +1 है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कोफिशिएंट के साथ जो कि है -40, ठीक है। तो +1 -40 मल्टीप्लाई होके -40 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -40 आए और जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो +3 आए, ठीक है। तो वो जो दो नंबर हैं वो एक -5 होगा और +8, ये दो नंबर हैं, ठीक है। देखिए अब इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, -5 इंटू +8, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -40, ठीक है। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अगर इनको आपस में हम ऐड करें, -5 +8, तो ये आ जाएगा +3, तो ये वाला नंबर मिल जाता है। तो हमारी ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो देखें यहाँ पर तो जो मुझे नंबर चाहिए थे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेंगे। तो उन कम्बिनेशंस के बारे में डिटेल से मैं इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बता चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। अब जब हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल गए हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x2, और ये जो मिडल टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -5x + 8x। ये जो दो हमने नंबर फाइंड किए उसके हिसाब से हमने इसको ब्रेक कर दिया, -40, ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसकी पहली दो टर्म में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हम ये x कॉमन लेंगे। x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, और 5x में से x कॉमन जाएगा तो 5 रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है कॉमन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, क्योंकि 8 इसको भी डिवाइड करता है, 40 को भी डिवाइड करता है, तो हम 8 को कॉमन लेंगे। अब 8 जो है 8 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, पीछे हमारे पास x रह जाएगा, और 40 पे डिवाइड होगा 8 5 टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई हैं और इसमें x - 5 कॉमन है, तो हम x - 5 को कॉमन ले लेते हैं। पीछे हमारे पास ये x रह गया प्लस ये वाला 8 आ गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है कि उसमें जो दी गई एक्सप्रेशन होती है उसमें जो मिडिल टर्म होती है उसको हमें ब्रेक करना होता है फैक्टराइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम जो इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म में और तीसरी टर्म में इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है कोफिशिएंट +4, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहा है +3 से, तो ये आ जाएगा +12, ठीक हो गया। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो +12 आए, और जिनको हम आपस में ऐड या माइनस करें तो हमें +8 मिले, ठीक है। तो वो जो दो नंबर हैं वो एक 2 है और एक 6 है, ठीक है। तो देखें अब ये 2 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +12 आ रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। और अगर इनको हम आपस में ऐड करते हैं, 2 + 6 को अगर ऐड करते हैं तो ये +8 आ रहा है, यानी कि ये वाला। तो हमारी ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं। अब देखें मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए यहाँ पे जो नंबर मुझे चाहिए थे वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिए, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेंगी। तो उन कम्बिनेशन के बारे में मैं इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आप फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 को जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गए हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं फॉर x2, और ये 8x को हम ब्रेक करेंगे। ये जो दो नंबर हमने फाइंड आउट किए थे इनके हिसाब से, तो हम लिखेंगे 2x + 6x। ये हमने 8x को ब्रेक कर लिया, ठीक हो गया, और प्लस ये 3 आ जाएगा। अब ये इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो पहले ही दो टर्म में हम कॉमन देखते हैं कौन सा है। तो ये कॉमन फैक्टर इसमें 2x है, तो 2x को जब 4x2 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। और प्लस 2x में से 2x जब कॉमन जाएगा तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 1, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस ये वाला। अब इन दो टर्म में से हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो 3 हमने कॉमन लिया। अब 6 पे 3 डिवाइड होगा 2 टाइम, 7 आ जाएगा x, ठीक है।
और +3 को 3 डिवाइड करेगा 1 टाइम, ठीक, ये हो गया। अब देखें ये हमारे पास दो टर्म बन गई, एक ये वाली, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2x + 1 आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, 2x + 1, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। पीछे ये 2x आ जाएगा और +3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में हमें क्या करना होता है कि हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए जो एक्सप्रेशन दी गई होती है उसकी दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए जो स्टेप 1 होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये हमने 1 लिया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो थर्ड टर्म वाला कोफिशिएंट है उसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 10, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ये +10 आ गया। और अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो +10 आए, और जिनको हम प्लस या 8 करें तो हमें 7 मिले, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 5, दो ऐसे नंबर हैं। अगर देखें इनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 × 5, तो ये हो जाएगा 10, ये +10 आ गया, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो हमें आंसर आएगा +7, ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। तो ये हमारे वो रिक्वायर्ड नंबर है। अब यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए थे, जो मेरे रिक्वायर्ड नंबर थे, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगी। तो उसके बारे में मैं डिटेल से इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में जो है बता चुका हूँ। तो अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं। तो अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल जाते हैं तो हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख सकते हैं x2, और ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 7x को हम लिख सकते हैं 2x + 5x लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ये वाला 10 आ जाएगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम इसके पहले जो दो टर्म है उनका हम पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को हमने कॉमन लिया। अब x2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x1 या x रह जाएगा, प्लस 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दो टर्म्स हैं, इनका हम पेयर बनाते हैं और इनमें कॉमन देखते हैं कौन सा फैक्टर है। तो 5 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हमने 5 लिया। अब 5 को जब 5x में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x रह जाएगा, और 10 पे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं, ठीक है, और ये एक ये वाली टर्म बन गई, एक ये वाली टर्म बन गई। तो इसमें x + 2 कॉमन आ रहा है तो हम x + 2 को कॉमन ले लेते हैं, और पीछे हमारे पास x रह जाएगा +5 रह जाएगा, ठीक हो गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है, हम फैक्टराइजेशन करने के लिए जो दी गई एक्सप्रेशन होती है उसमें जो मिडल में टर्म आ रही होती है, जो दरमियान वाली टर्म होती है, उसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो इस टर्म को ब्रेक करने के लिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो पहली वाली टर्म है और जो तीसरी वाली टर्म है, इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, ये +1 है यहाँ पर, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -8 है, ठीक है। तो ये हम जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, +1 × -8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिले, और जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें +2 हमारा आंसर आए, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, वो -2 और 4, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें -2 × 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। और अगर हम इनको प्लस करते हैं, -2 + 4, तो 4 में से 2 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि +2 आ जाएगा। तो ये +2 हमें मिल जाता है,
ठीक है। तो ये हमारे वो रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। अब मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जो नंबर मुझे चाहिए थे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और आपको मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगी। इसके बारे में मैं डिटेल से इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गए तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं x2, और ये जो टर्म है इसको हम अब ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे -2x + 4x लिख सकते हैं, ठीक है। और ये -8 आ जाएगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले जो दो टर्म है इनका हम अगर पेयर बनाएं तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ जाएगा x। तो यहाँ x2 में से x कॉमन लेंगे, x रह जाएगा, 2x में से x कॉमन जाएगा तो -2 रह जाएगा, प्लस अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4x में से 4 कॉमन लिया तो x रह गया, और 4 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो टर्म्स बन गई। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x - 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हम लेंगे x - 2 और पीछे रह जाएगा x + 4। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में फैक्टराइज करने के लिए हमें जो एक्सप्रेशन दी गई होती है उसके दरमियान वाली टर्म को, जो मिडिल वाली टर्म है, उसको हमें ब्रेक करना होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए इस एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है +1, ठीक है, इनटू यहाँ पर कोफिशिएंट है -10। तो -10 इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -10 आए, और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर +3 आए, ठीक है। तो ऐसे जो दो नंबर हैं वो हैं -2 और 5 +5। ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखें -2 इंटू +5 ये हो जाएगा -10, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। और दूसरा अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं 2 + 5 तो ये आ जाएगा +3, तो ये वाला नंबर मिल जाता है। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो गई है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो नंबर मुझे चाहिए थे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगी। उसके बारे में मैं डिटेल से इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर फर्दर डिटेल इसकी देख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने ये दो रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं y2, और ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y + 5y लिख सकते हैं, ठीक है, -10 ये वाला आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसकी पहली दो टर्म्स को अगर हम पेयर बनाएं तो इसमें अगर हम कॉमन देखें तो y कॉमन आता है, तो y2 में से y कॉमन लिया तो पीछे y रह जाएगा, -2y में से y कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस आएगा। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 5 को, क्योंकि 5 जो है इधर भी डिवाइड हो सकता है, इधर भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो 5y में से पीछे y रह जाएगा, और ये -10 पे जब 5 डिवाइड होगा तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये y - 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं y - 2, और पीछे क्या रह जाएगा, y प्लस ये वाला 5। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, यानी कि ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा फैक्टराइज करने के लिए। तो इस टर्म को ब्रेक करने के लिए पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो कोफिशिएंट्स है फर्स्ट टर्म का और जो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या आ रहा है, +25 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -50, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -50 आंसर आए, और जिनको प्लस माइनस करें तो हमें +5 आंसर मिले, ठीक है। तो वो जो दो नंबर हैं वो एक -5 है और एक +10 है। अब देखें इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, -5
इंटू +10 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -50। ये वाला पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और दूसरा, अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं +10 करें तो ये आ जाएगा +5, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। अब मुझे जो नंबर चाहिए थे वो तो मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिए, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगी। तो उन कम्बिनेशन के बारे में डिटेल से मैं इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप इसकी फर्दर डिटेल दे सकते हैं। अब जब हमने रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 25x2, और ये +5x को अब हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -5x + 10x, ये हम लिख सकते हैं, और ये -2 आ जाएगा। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखें कि इसमें पहली दो टर्म्स को अगर हम पेयर बनाएं तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है। तो 5x को जब 25x2 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x आ जाएगा, -5x में से 5x कॉमन जाएगा तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास कॉमन कौन सा है, 2 है, क्योंकि 2 10 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी डिवाइड करता है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब 10 को जब डिवाइड करेगा तो ये 5x आ जाएगा, और 2 को डिवाइड करेगा तो ये -1 आ जाएगा। तो अब देखें ये हमारे पास दो टर्म बन गई हैं और इनमें 5x - 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं 5x - 1, और पीछे रह जाएगा 5x ये वाला प्लस ये वाला 2 आ जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, यानी कि ये जो मिडिल टर्म है, दरमियान वाली टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा पहले फैक्टराइजेशन के लिए। तो इस टर्म को ब्रेक करने का जो पहला स्टेप होगा उसमें हम ये करेंगे, जो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो थर्ड टर्म है उसके कोफिशिएंट को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ जो थर्ड टर्म वाले कोफिशिएंट है इसके साथ, ये -5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -30। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -30 आंसर मिले, और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमें +13 आंसर मिले। तो वो जो दो नंबर हैं वो -2 और 15 है। ठीक है, देखें अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × +15, इसको मल्टीप्लाई करें तो -30 हो जाता है, ये हमें मिल जाता है, यानी कि एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। और अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये देखें 15 - 2 क्या हो जाएगा, +13 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर हमें मिल गया, इसका मतलब है कि हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। अब देखें मुझे जो नंबर चाहिए थे, मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए वो दोनों नंबर्स डायरेक्ट लिख लिए। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। उन कम्बिनेशन बनाने के बारे में मैंने डिटेल से इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बताया है, तो आप वहाँ पर वो डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गए हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 6x2, और ये जो मिडल टर्म है इसको अब हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -2x + 15x लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ये वाला 5 आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इसकी पहली जो दो टर्म है उनका अगर हम पेयर बनाएं और इनमें कॉमन देखें तो ये 2x कॉमन आ रहा है, 2x को हम कॉमन लेंगे तो 6x2 में से 2x कॉमन जाएगा तो पीछे आ जाएगा 3x। ठीक है, और 2x में से 2x कॉमन हम लेंगे तो पीछे रह जाएगा -1। ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 15 को भी डिवाइड करता है, 5 को भी डिवाइड करता है। तो ये हमने 5 कॉमन लिया तो 15 पे 5 डिवाइड होगा 3 टाइम, पीछे रह जाएगा x, और 5 पे डिवाइड होगा 5 1 टाइम। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई और इनमें 3x - 1 कॉमन आ रहा है, तो हम 3x - 1 को कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास ये 2x रह जाता है, प्लस 5 रह जाता है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें जो हमें एक्सप्रेशन दी होती है उसके जो दरमियान वाली टर्म होती है उसको हमें ब्रेक करना होता है फैक्टराइजेशन के लिए। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने का मेथड ये होगा, उसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसकी जो पहली वाली टर्म है एक्सप्रेशन की और जो तीसरी वाली टर्म है, इनकी कोफिशिएंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, +2 है,
इंटू यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -6 मिले, और जिनको हम प्लस या ऐड करें तो हमें +1 मिले, क्योंकि यहाँ पर देखें कोफिशिएंट जो है 1 है इसका मिडिल टर्म के साथ, ठीक है, तो +1 मिले। तो अब वो दो जो नंबर हैं वो -2 और 3 है, ठीक है। देखें अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, -2 इंटू +3, तो ये हो जाएगा -6, ये -6 मिल जाता है, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं -2 + 3, तो ये आ जाएगा +1, यानी कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है 1 वो हमें मिल जाता है। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। अब देखें मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जो नंबर मुझे चाहिए थे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगी। तो वो जो मुख्तलिफ कम्बिनेशन के बारे में डिटेल से मैं इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर्स मिल गए हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2x4, और ये x2 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -2x2 + 3x2 हम लिख सकते हैं, और माइनस ये 3 आ जाएगा। तो अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इसकी पहली दो टर्म में देखते हैं कौन सा फैक्टर कॉमन है। इसमें जो कॉमन है वो 2x2 है, तो ये मैं 2x2 को कॉमन ले रहा हूँ, और अब 2x4 में से 2x2 कॉमन जाएगा तो पीछे x2 रह जाएगा, और 2x2 में से कॉमन जब 2x2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये 1 रह गया, ठीक है। अब हम इन दो टर्म्स में देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये 3 को हमने कॉमन लिया, तो 3x2 में से 3 कॉमन लेंगे तो पीछे x2 रह जाएगा, क्योंकि ये 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 रह गया। कोफिशिएंट तो 1 हमने नहीं लिखा। उसके बाद 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई हैं, ठीक है, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x2 - 1 कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं x2 - 1, और पीछे ये हमारे पास 2x2 + 3 ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखें हमारे पास ये वाली जो टर्म आई है, हम अलजबरा का हमें फार्मूला मालूम है एक कि a2 - b2 = a - b इंटू a + b। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी पीछे सॉल्व किया हुआ है पिछली। तो अब ये वाली जो टर्म है हम इस फार्मूले को फॉलो करते हुए मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x - 1 इंटू x + 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 2x2 + 3, ये हो गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, जो मिडिल वाली टर्म होती है एक्सप्रेशन की, उसको हमें ब्रेक करना होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो इस टर्म को ब्रेक करने का जो पहला स्टेप होगा उसमें हम ये करेंगे, जो इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो तीसरी टर्म है उसका कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म में कोफिशिएंट हमारे पास +2 है, इनटू तीसरी टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट -5 है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -10। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -10 मिले, और जिनको हम आपस में ऐड या माइनस करें तो हमें -3 मिले, ठीक है। तो वो जो दो नंबर हैं वो -5 और 2 हैं। देखें अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं -5 इंटू +2 तो ये -10 मिल जाता है, यानी कि हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये -3 आ जाता है, यानी कि हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब मुझे जो नंबर चाहिए थे वो तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेंगे। इन कम्बिनेशन के बारे में मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में ऑलरेडी डिटेल से बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं मजीद डिटेल, ठीक है। तो अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गए हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2l2, और ये 3l को हम लिख सकते हैं +2l - 5l। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया, -5 आ जाएगा ये वाला। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इसकी पहली दो टर्म में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 2l आ रहा है, तो 2l को अगर हम कॉमन लें तो 2l2 में से 2l कॉमन जाएगा तो l रह जाएगा, प्लस 2l कॉमन लेंगे तो 2l में से 2l कॉमन आएगा तो पीछे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस,
और अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 जो है दोनों को डिवाइड करता है। तो 5 में से 5 कॉमन जाएगा, यानी कि 5 के ऊपर 5 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 1 हम कोफिशिएंट नहीं लिखते, पीछे L रह जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 5 डिवाइड होगा 5 पे, तो ये आ जाएगा 1। तो अब ये देखें हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं। तो अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, L+1, ये हम L+1 लिख लेंगे, ठीक हो गया। और पीछे ये हमारे पास रह जाएगा 2L और -5। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो इस मेथड में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई होती है उसके मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि जो दी गई एक्सप्रेशन है इसके पहले टर्म और जो तीसरी टर्म है इनके कोफिशिएंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट है +10 और यहाँ पर है -3, तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -30, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -30 आए, और जिनको हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर -13 आए, ठीक है। तो वो जो दो नंबर हैं वो होंगे -15 और 2। अब देखें अगर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, -15 इंटू +2, ये हो जाएगा -30। ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अगर इनको आपस में हम ऐड करें, -15 + 2, तो ये आ जाएगा -13। ये वाला नंबर मिल जाता है, तो ये रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो जाती है। अब देखें यहाँ पर मुझे जो नंबर चाहिए थे वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगी। तो इन कम्बिनेशंस के बारे में मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में ऑलरेडी डिटेल से बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गए हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 10m2, और इस वाली जो टर्म है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं +2m -15m, ठीक है। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया और ये -3 आ जाएगा। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी पहली वाली दो टर्म का पेयर बनाते हैं और इसमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो ये 2m कॉमन है। तो 10m2 में से 2m जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5m पीछे, ठीक है। और +2m में से 2m कॉमन जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम इन दो टर्म में कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखें 3 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करता है इसको भी डिवाइड करता है, तो हम 3 को लेंगे कॉमन। अब 3 जो है 15 पे डिवाइड करेगा 15 को 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 5m। और अब ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 5m+1। अब हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई, ये वाली और ये वाली। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5m+1 कॉमन आ रहा है, तो हम 5m+1 ये कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास रह जाएगा 2m -3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती है फैक्टराइजेशन के लिए, उसकी मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है उसका कोफिशिएंट और जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है +14 और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है +5। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको +70 मिल जाता है। अब हमें दो नंबर चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो +70 आए, और जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें -37 मिले। तो वो जो दो नंबर हैं वो है -2 और -35। देखिए अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू -35, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको आंसर आ जाएगा +70, यानी कि ये हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो ये हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे 35, तो ये हो जाएगा -37, यानी कि हमें ये वाला नंबर ही मिल जाता है, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो ये वो जो दो नंबर है हमें चाहिए। तो देखें, मुझे तो जो दो नंबर चाहिए थे, मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए उनको डायरेक्ट लिख लिया है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेंगे। तो उन कम्बिनेशन के बारे में डिटेल से मैं इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बता चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप फर्दर डिटेल देख सकते हैं। तो अब जब हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गए हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 14m2 और ये 37m को हम लिख सकते हैं -2m -35m। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, +5 आ जाएगा। तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। इसकी पहली दो टर्म को अगर हम पेयर बनाएं और इसमें हम कॉमन देखें तो ये 2m कॉमन है। 2m को जब कॉमन लेंगे, 14m 2 में से 2m कॉमन जाएगा तो 7m रह जाएगा, और यहाँ पर 2m में से 2m कॉमन जाएगा तो 1 रह जाएगा। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो 5 कॉमन है, क्योंकि 5 इन दोनों को डिवाइड करता है, तो हम 5 को लेंगे। 5 35 पे डिवाइड होगा 7 टाइम, पीछे रह जाएगा m, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 5 पे 5 डिवाइड होगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं, ये वाली और ये वाली। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 7m - 1 कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 7m - 1, और पीछे ये 2m रह जाएगा, -5 रह जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12 का।